जय श्री महाकाल साधको, आपको महाकाल तांत्रिक रहस्य लोक चैनल में स्वागत करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजा दें, नहीं तो मैं आपसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। प्राचीन काल की विद्या गुप्त होने की कगार पर हैं। आप तंत्र मंत्र विद्या आजमाने के लिए ना करें। तंत्र मंत्र विद्या एक गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। आधा हकीकत आधा अफसाना से हैकर रहे। नकली बाबा पंडित मौलाना अघोरी से सावधान रहे। कुछ लोग यूट्यूब पर तंत्र विद्या के नाम से मजाक बना रखे हैं। वीडियो ध्यान से देखे, समय न हो तो बाद में देखे। धन्यवाद आपका। श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि आप लोग परी को कैसे सिद्ध कर सकते हैं ओनली एक रात में। ठीक है, ये साधना कैसे सिद्ध कर सकते हैं एक रात में, और प्रत्यक्षीकरण की साधना में बात कर रहा हूँ। बहुत गुप्त विधान से है, इसलिए मिस्टेक मत करिएगा। वीडियो ध्यान से लास्ट तक के देखना है। ये साधना जो है एक दिन की है, थोड़ा सा खतरनाक साधना है, तामसिक साधना तो नहीं है। स्त्री पुरुष किन्नर सभी लोग कर सकते हैं, कोई भी धर्म को हो कर सकते हैं। ठीक है, आप इस परी से हर एक कार्य ले सकते हैं। षटकर्म से षटकर्म, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांति कर्म। ठीक है, जो चाहो तो इसे कार्य करा सकते हो। कोई व्यक्ति अगर परीक्षा में नहीं पास हो रहा है, बार बार फेल हो जा रहा है, या किसी दुश्मन है उसको आपको वशीकरण करना है, तो फिर उसको मारण स्तंभन करना है। ठीक है, तो फिर किसी स्त्री को है, बहुत जिद्दी स्त्री है, उसका वशीकरण करना है, या तो फिर आपका कोई कर्ज है जो कि कई वर्षों से नहीं ख़त्म हो रहा है, या तो फिर कई पुश्तों से आपको दादा बाबा की उम्र के मुकदमा है, वो आपको नहीं जीत हासिल कर पा रहे हो। ज़मीन में गड़ा धन है, उसको नहीं निकाल पा रहे हो। कोई सामग्री है, एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाना है, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, इंडिया हो या इंडिया टू बाहर हो। ठीक है, वो कार्य करेगी। कोई गोदाउन ट्रांसफ़र हो, पैसे एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना, वो भी प्रयोग काम करेगी। लेकिन ये साधना आपको सफल हो जाएगी तभी। ठीक है, और सफल करने के लिए ये साधना आपको बहुत अच्छे से करना होगा। जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको करना है। कोई भी आपका कोई जगह ज़मीन है जो अपहर लिया हो, जो आपको नहीं दे रहा हो, कोई बहुत बड़ा आदमी हो, वो लोग व्यक्त कर सकते हैं। आपके घर में कोई कलह बना रहता है, कलेश रहता है, या जादू टोना तंत्र मंत्र किया कराया कोई कर रहा है, तो उसके लिए आप ये साधना कर सकते हो। ये साधना एक ऐसी साधना है, षटकर्म से षटकर्म करे कि जो आपको और मानसिक जो दिमाग में कार्य है वो तो आपका कार्य पूरा भी हो कर देगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो उसको भी सही कर देती है। कोई बहुत बड़ा मर्ज है, उसका जड़ी बूटी आपको बताती है, उस दवा के बारे में बताती है। अलौकिक गुप्त मंत्र के बारे में बताती है, मंत्र और विधि के बारे में बताती है यहाँ पर, जो कि आपको एक बहुत बड़ा वो बना सकती है। ज्ञानी बोले तो तांत्रिक बोले तो आपके पास अनेकों प्रकार के मंत्र जो चाहोगे वो स्वयं सरल प्रयोग। आपको मंत्र अगर सटीक मिल जाएगा तो प्रयोग इंसान करेगा तो कामयाब हो ही जाएगा। तो वैसे ही मंत्र ये परी आप लोगों को बताती हैं। कोई भी जड़ी बूटी हो गया, कोई भी मंत्र जानना हो गया, कोई भी सिद्धि के बारे में जानना है, क्या किसी का वर्तमान भूत भविष्य जानना है, या तो फिर आपके पास कोई फ़ोन आ रहा है, वो फ़ोन क्यों आ रहा है, किसका फ़ोन है, या तो फिर अगले वाले जेब के अंदर कितना पैसे है, पैसे का नंबर क्या है, आप ये सब कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। दुनिया का ऐसा कोई कार्य जो कि न कर सके। ये परी पावरफुल शक्तिशाली है, जो कि इस्लामिक धर्म में बोलते हैं एंजल, मुस्लिम में कुछ लोग परिया बोलते हैं, हिंदू में कुछ लोग अप्सराएं बोलते हैं। और जहाँ परिया का निवास होती है वहीं अप्सराएं भी होती हैं, जहाँ अप्सराएं होती हैं वहीं परिया भी होती हैं। ठीक है, और ये साधना आपको एक रूम के अंदर की जाएगी। केवल एक दिन की साधना है। साधना कैसे करना है, विधि विधान ध्यान से सुनो। जहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ में आता है, ये आपको वहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछना है। ये साधना बिना गुरु के बिल्कुल ना करें, एक गुरु के मार्गदर्शन में ये साधना करें। और आपको जानकारी के लिए मंत्र मैं होम स्क्रीन पे भी दे दूंगा, और मंत्र विधान पूरा सही सटीक स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए, कोई भी साधना हो, सबसे मुख्य बात करने वाला और कराने वाला अच्छा होना चाहिए। दोनों व्यक्ति, जो कर रहा है इससे जो साधक है और जो गुरु है, दोनों अच्छा होगा तभी साधना में सफलता मिलेगा प्रत्यक्षीकरण। अन्यथा जीवन भर कर लो साधना, कोई शक्ति मार्ग नहीं दर्शन देगी। ठीक है, इसको प्रयोग करने के लिए आपको किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा या दशहरा के दिन, ऐसे दिन या नवरात्रि में किसी भी प्रयोग एक दिन ये कर लेते हैं, शुभ मुहूर्त शुभ तिथि देख करके। ठीक है,
ये प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको लाना होगा मिट्टी लाना होगा पीपल के पेड़ के नीचे से। मंत्र आगे बताएंगे, विधि पूरा ध्यान से सुने आप, विधि मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको पीपल के पेड़ के पास मिट्टी लाना है और जिस दिन प्रयोग करेंगे उसी दिन से लाना है। पीपल का पेड़ जरा से पुराना हो, उसके जड़ के पास से मिट्टी लेकर घर चले आना है। शाम के वक्त लेकर आना है। जिस रूम में साधना करोगे उसको पूर्ण रूप से साफ सफाई कर लेना है। साफ सफाई बोले तो किसी भी प्रकार का फोटो ना हो उस रूम में, न इंसान को, ना देवी का, न देवता को, ठीक है, न जीते हुए व्यक्ति का, न मरे हुए व्यक्ति का, और किसी भी देवी देवता का भी फोटो ना हो। रूम में कोई ज़्यादा बर्तन या कोई वस्त्र या कपड़ा वगैरह गंदा या साफ उसमें अत्यधिक ना हो। रूम पूर्ण रूप से खाली हो तो अति उत्तम हो, ठीक है। आपको आसन लगाकर बैठ जाना है। कुश का आसन ले, कुश का आसन न ले तो कोई भी काला कम्बल ले ले, ठीक है। दो में से कोई भी आसन लेकर बैठ जाना है। आपको सबसे पहले भोजपत्र लेना है, ठीक है। भोजपत्र लेना है और भोजपत्र पे आपको जो मंत्र मैं बता रहा हूँ वो मंत्र को लिखना है। भोजपत्र पे पूरा लिखकर भर देना है, ठीक है। कम से कम आपको उस मंत्र को रहे तो 108 बार लिखें, दोनों साइड लिखें, ठीक है। कम से कम 108 बार लिखना है। किसी भी काले कलम से लिखना है, काले कलम से यानी ब्लैक कलम पेन से, ठीक है। 108 बार मंत्र लिखना है भोजपत्र पे दोनों साइड में। जो आपने मिट्टी लाया है उस मिट्टी को आपको एक स्त्री का पुतला बनाएंगे। जी हाँ, स्त्री का एक पुतला बनाएंगे और जो भोजपत्र पे आपने मंत्र लिखा है उस मंत्र को जलाएंगे आप। जला कर आपको जो उसका राख होता है पुतला बनाने से पहले ही मिट्टी में मिक्स कर देना है, ठीक है। जो भोजपत्र है मंत्र आपने लिखा और उसको जलाया, उसका राख पीपल के पास से लाया हुआ मिट्टी आपको ये दोनों मिक्स कर एक पुतला बना लेना है। गंगा जल इत्र भी डाल करके उसमें, ठीक है। गंगा जल हो, इत्र हो, गुलाब जल हो, उस पानी के माध्यम से उसे एक स्त्री का आकार देना है, पुतला देना है, ठीक है। उसको फिर ऊपर से इत्र लगाना है, कुमकुम लगाना है, फूल चढ़ाना है, ठीक है। ध्यान दे, स्त्री का आकार देना है, ठीक है। आपको सब कुछ चढ़ाने के बावजूद स्त्रियां सहेली के रूप में कर सकते हैं, पुरुष प्रेम का या माँ के रूप में कर सकते हैं, ठीक है, मित्र के रूप में, ठीक है। जब आप पुतला बना देंगे तो जो मैं मंत्र बता रहा हूँ ये मंत्र को 35 बार पढ़ेंगे। 35 बार पढ़ेंगे तो जो बखूर होता है उसका धुनी देते रहेंगे। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक बार बखूर डालेंगे, आग जला लेना है कोयला का, ठीक है। 35 बार मंत्र पढ़ना है, 35 बार बखूर से आप लोगों को पंसारक दुकान पे मिल जाएगा, उसको धुनी देना है। 35 बार जब पूरा हो जाएगा तो 35 ही बार आपको हींग से देना होगा हवन, यानी आहुति हींग से लास्ट बीच में 35 ही बार, और फिर आपको लास्ट में शहद से 35 बार हवन करना है, ठीक है। जैसे आपने 35 बार हवन किया तो आपको दूसरे बार में, आपको तीसरे बार में ऐसे करना है, ठीक है। एक बार 35 बार पढ़ना है, बखूर से हवन करना है, थोड़ा थोड़ा आहुति देना है। दूसरी बार 35 बार ख़त्म हो गया, फिर उसी लाके दूसरी बार स्टार्ट करना है तो हींग से करने लगना है 35 बार। फिर तीसरे बार आपको शहद से करना है, धुनी देना है, बोला छोटा हवन करना है, ठीक है। 35 बार तीनों सामग्री का मात्रा अच्छे से लें ताकि हवन हो सके 35 बार, ठीक है। जैसे ही आपको 35 बार होगा तो आपको 7 या 11 बूंद खून देना होगा अपने दाहिने हाथ की छोटी अंगुली की, बोले तो कनिष्ठिका अंगुली का, ब्लेड से काटेंगे और 7 बार पढ़ेंगे। मंत्र अलग है, जो खून देते वक्त मंत्र अलग है, और जो 35 बार मंत्र पढ़ेंगे और जो भोजपत्र पे मंत्र लिखेंगे वो मंत्र परी का है, वो एक ही है, ठीक है। और जो आपको इसमें हाथ से काटोगे खून, 7 बूंद अगर खून वहाँ पे गिरा रहे हो तो 7 बार मंत्र पढ़ना, 5 बार खून गिरा रहे हो तो 5 बार मंत्र पढ़ना, 11 बार खून गिरा रहे हो तो 11 बार मंत्र पढ़ना, यानी 11 बूंद बोले तो, ठीक है। 11 या 5 या 7 बूंद, जितनी बूंद खून दोगे पुतले पर उतने ही बार मंत्र पढ़ना है, ठीक है। जैसे ही आप वो प्रत्यक्ष होगी तो वो डायरेक्टली आपको जो है डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। रूम में स्लो मोशन रोशनी कर साधना करना है। ये इसमें कोई माला नहीं लेना है। सामग्री में इसमें 5 कलर का मीठा चाहिए, ठीक है। अगरबत्ती चाहिए, धूप बत्ती चाहिए, इत्र चाहिए, और काला तिल आधा से 1 केजी चाहिए। काला तिल के ढेरी बनाना है ज़मीन पे, उसके ऊपर 3 मिट्टी के बर्तन में सरसों का दीपक जलाना है, ठीक है।
मीठा अवश्य चाहिए, ठीक है, फूल चाहिए, इत्र चाहिए। ये सारा सामग्री लेकर कर आपको साधना उत्तर को दिशा मुख कर बैठकर करना है, ठीक है। मंत्र जो है आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, ये वो वाला मंत्र जो है, कौन सा मंत्र पता है आप लोगों को? जो आप भोजपत्र पे लिखोगे और हींग से और उससे शहद से और बखूर से जो हवन करोगे वो मंत्र, ठीक है। मंत्र ध्यान से सुनिए क्या है मंत्र, होम स्क्रीन पे भी दे दूंगा, ठीक है। मंत्र यह है, अजमतो अलैकुम अनबल मलक मुसफातो बिनदहानिया सो एक ए नासिर सो अजमतो हिना प्रीसो पैगंबर आरिन सो अजमतो ह मिसिंग व मिसिन सो हिना बेगम सो हाजिर सो, ठीक है। यह था मंत्र। 35 बार बोलना है आपको। बखूर से, शहद से, हींग से हवन करना है। यही मंत्र 35 बार बोलकर फिर आपको पढ़ने से पहले आपको जो पुतला बनाया है, भोजपत्र पे राख बनाया था, उस पर यही मंत्र पढ़ेंगे 108 बार, मतलब लिखना है काले कलम से, ठीक है। फिर आपको लास्ट में पुतले का उंगली काट कर जब आप उसको मंत्र देंगे तो वो वाला मंत्र क्या है ध्यान से सुनिए। मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा, कापी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा। और इसको क्या है कि होम स्क्रीन पे जो मंत्र मैं दे रहा हूँ ये आपको याद होना चाहिए। सारे मंत्र देख कर नहीं आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मंत्र है अल इकरार सो बलील इल नसीर सो अजमतो हिना परी सो हाजिर। यह मंत्र जो है याद कर लेना है, तब आपको यह प्रयोग करना है। यह साधना के लिए आपको रक्षा घेरा नहीं लगाना है, यानी रिंग सर्कल नहीं लगाना है। यह साधना के लिए आपके भुजे में या आपके गले में सुरक्षा माला होनी चाहिए, क्योंकि आप ये रूम में साधना करेंगे। रूम में पूरी तरह से साफ सुथरा सजा लें और पूर्ण रूप से सुगंधित कर लें। ये साधना आपको किसी को बता कर नहीं करेंगे, या तो फिर इसके बारे में किसी को नहीं बताना है, ठीक है। ये साधना पहले दिन ही कामयाबी मिल जाता है साधक को, अगर हमारे दिए गए जानकारी का अनुसार करता है तो। अगर किसी कारणवश वो साधना में नहीं कामयाबी मिलता है तो यही प्रयोग सेम टू सेम 3 दिन प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। एक मैं आपको कामयाबी के लिए बता दे रहा हूँ, 3 दिन करना चाहिए, नहीं तो एक ही दिन में यह परी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे देती है। क्योंकि जो यह प्रयोग है जरा से गुप्त विधि है और मंत्र भी गुप्त है, ठीक है, जो कि आपको सोशल मीडिया पे मिलना नामुमकिन है। उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, दूसरे के पास शेयर कर देना है, ताकि वो भी इस ज्ञान से परिचित हो सके। तो आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, फिर से लौटेंगे एक रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।